बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राजा ताहिर इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी सॉल्यूशंस विद राजा ताहिर। पहली वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं केमिस्ट्री के तमाम चैप्टर्स पर क्विक रिव्यू बनाऊंगा। आइए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस और आंसर्स की रीडिंग और ट्रांसलेशन के साथ चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 1 जो है उसकी स्टडी करते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ डोब्राइनर टुवर्ड द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स? आंसर, Dobereiner observed that when elements are arranged in increasing order of their atomic masses, the central element had atomic mass average of the other two elements. He called these groups of elements as triads. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डोब्राइनर का एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन में क्या किरदार था। तो डोब्राइनर ने तीन एलिमेंट्स के ऐसे ग्रुप बनाए थे जिनको ट्राइएड्स कहा गया। एग्जाम्पल 2 में आप देख सकते हैं कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 है जबकि बेरियम का एटॉमिक मास 137 है और इन दोनों का एवरेज एटॉमिक मास 88.5 है जो कि अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास 88 बनता है। क्वेश्चन 2, व्हाट इज लॉ ऑफ ऑक्टेव्स और how Newlands arranged the elements? Answer, in 1864 Newlands proposed law of octaves. He noted that there was a repetition in chemical properties of every eighth element if they were arranged by their increasing atomic masses. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या है। तो न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को इस तरह ग्रुप्स में तरतीब दिया कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट वन से मिलती थी। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पहले पीरियड में मौजूद हैं जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अब ग्रुप नंबर 17 में एक जैसी प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से मौजूद है। क्वेश्चन 3, स्टेट मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। आंसर, Mendeleev's periodic law states that properties of the elements are periodic functions of their atomic masses. यानी मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर तरतीब दिया था। क्वेश्चन 4, स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। आंसर, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट properties of the elements are periodic function of their atomic number. यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तरतीब दिया गया है। क्वेश्चन 5, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड सीरीज? लैंथेनाइड्स आर सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट्स इन 6th पीरियड with atomic number 58 to 71. It start after lanthanum, that is why they are called lanthanides. Actinides are another series of 14 elements in 7th period with atomic number 90 to 103. It starts after actinum, that's why they are called actinides. इसका मतलब है कि पीरियड नंबर 6 में 14 एलिमेंट्स की एक ऐसी सीरीज़ है जो लैंथेनम के बाद शुरू होती है, इसलिए उसे लैंथेनाइड्स कहते हैं। जबकि 7th पीरियड में 14 एलिमेंट की एक सीरीज़ है जो एक्टिनम के बाद शुरू होती है, इसलिए उसे एक्टिनाइड्स कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं जिन्हें एस, पी, डी और एफ ब्लॉक कहते हैं। एस ब्लॉक, elements of group 1 and 2 are called S block elements because they have their valence electron in S subshell. P block, elements of group 13 to 18 are called P block elements because they have their valence electrons in P subshell. D block, elements of group 3 to 12 are called transition element because their D subshell is incomplete. They are also called transition metals. F block, lanthanides and actinides have partially filled F subshell, so they are placed in F block.
एक्चुअली ये 4 डिफरेंट क्वेश्चन हैं जो इस तरह भी पूछे जा सकते हैं कि ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं, या ग्रुप 13 और 18 के एलिमेंट को पी ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं, या डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, और लेंथेनाइड एक्टिनाइड को एफ ब्लॉक में क्यों रखा जाता है। Question 7. How many elements are present in each period and what are they called? Answer. First period have only 2 elements, so called short period. Second and third period have 8 elements each, so called normal period. Fourth and fifth periods have 18 elements each, so called long periods. Sixth and seventh period have 32 elements each, so are called very long periods. इसका मतलब है कि पहले पीरियड में 2 एलिमेंट हैं, इसलिए इसे शॉर्ट पीरियड कहते हैं। दूसरे और तीसरे दोनों में 8-8 एलिमेंट हैं, इसलिए इन्हें नॉर्मल पीरियड्स कहते हैं। जबकि तीसरे और चौथे में 18-18 एलिमेंट हैं, इसलिए इन्हें लॉन्ग पीरियड्स कहते हैं। जबकि छठे और सातवें पीरियड में 32-32 एलिमेंट है, इसलिए इन्हें वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं। फर्स्ट पीरियड में जो 2 एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम है। सेकंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन है। जबकि थर्ड पीरियड में सोडियम, पोटाशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गॉन है। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल भी कहते हैं। इनके नाम ये हैं: हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंसियम। 17 ग्रुप के एलिमेंट्स को हैलोजेंस भी कहते हैं। इनके नाम ये हैं: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन और टेनिसीन। 18 ग्रुप के एलिमेंट्स को नोबल गैसेस भी कहते हैं। इनके नाम ये हैं: हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा और आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। इंशाल्लाह पार्ट 2 के साथ कल फिर हाजिर होंगे। इस वीडियो को लाइक करें और जो इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।